बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में प्रेस क्लब के सामने इस ईद पे भी एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए किया जा रहा है। मेरी फैमिली से पहले भी 2 लोगों को उठाया गया है, जिनको 1 साल 2 माह गुजर चुके हैं। अभी हालिया दिनों में 8 मार्च को मेरे मामू की बेटी को घर से आकर जिब्रन लापता किया। और हर साल में 2 ईदें होती हैं, ईद उल जुहा, ईद उल फितर। इसमें हर ईद पे हम लोग एहतजाज करते हैं अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए। सन 2008 से प्रेस क्लब के सामने हर ईद पे एहतजाज एक मामूल बन गया है, लेकिन इस मरतबा जो ईद है बहुत कुछ मुख्तलिफ है। वो ये कि इस मरतबा जो बलूचिस्तान के बलोच आबादी वाले इलाके हैं उनमें अक्सर में एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की काल बलोच यकजहती कमेटी ने दी है। और ये एहतजाज की काल बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच, समी बलोच और बीबो बलोच समेत कमेटी के दीगर रहनुमा और कारकुनों के गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई है। इसके साथ साथ इस ईद पे जो नुमाया एहतजाज है वो धरना है जो कि कोयटा से मुत्तसिल जिला मसूम के इलाके लकपास पर दिया जा रहा है। इस धरने के शुरका ने बलूचिस्तान के जिला खुजदार से सरदार अख्तर मेंगल की क़ियादत में एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था और इस लॉन्ग मार्च के शुरका को कोयटा पहुंचना था और यहाँ धरना देना था। और ये लॉन्ग मार्च बलोच यकजहती कमेटी के खवातीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शुरू किया गया था। जो गिरदोनवा के इलाकों में जो रास्ते थे उनको बंद किया गया था, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च के शुरका कोयटा नहीं पहुंच सके और उन्होंने गुज़िश्ता जुमे के रोज से वहाँ धरने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और धरने के शुरका का ये मुतालबा है कि जब तक बलोच यकजहती कमेटी की खवातीन रहनुमाओं को रहा नहीं किया जाता उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। और इस हवाले से हुकूमती एक वफ्द ने धरने के शुरका से मुलाकात भी की थी, लेकिन अभी तक इन खवातीन की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है।